हमने अभी नहम्याह की पुस्तक उसके 3 अध्याय को भी पढ़ा। मैं जब सोच रहा था इस विषय के बारे में, इस अध्याय का अध्ययन करने के विषय में, तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि शायद इस पूरे अध्याय को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ महत्वपूर्ण कुछ पदों को मात्र पढ़कर उसमें से जो सच्चाइयाँ हैं वो आपके सामने रखूं। परंतु फिर मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि यदि परमेश्वर के आत्मा ने इनके नामों को यहाँ पर रेखांकित करने का निर्णय लिया है तो क्यों ना पढ़ लिया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने इनके कार्य को रेखांकित किया है, रिकॉर्ड किया है और बहुत नाम लेकर रिकॉर्ड किया है, और इसलिए मुझे ऐसा उचित जान पड़ा कि हम इसे पूरा पढ़ लें। इस पूरे अध्याय में हमने इस बात को देखा कि अनेक लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। कार्य क्या है? यरूशलेम की शहरपनाह का निर्माण हो रहा है, और अनेक लोग हैं जो परमेश्वर के इस बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी होकर इस कार्य में लगे हुए हैं। मैंने आपको पिछले बार भी स्मरण दिलाया था कि परमेश्वर का जो कार्य है उसे अपने कार्य के रूप में देखने की ज़रूरत है। यदि हम परमेश्वर के कार्य को, कलीसिया के कार्य को, यदि हम अपने कार्य के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक हम अपने संपूर्ण योगदान को उसमें नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर हम अनेक लोगों के नाम देखते हैं जिन्होंने इस कार्य को अपने कार्य के रूप में लिया, और उन्होंने इस बात को समझा कि ये नहम्याह का काम नहीं है। नहम्याह ने इसमें पहल ज़रूर की, लोगों को उत्साहित किया, लेकिन लोगों ने इस बात को समझा कि ये हमारा काम है, परमेश्वर का काम है, और इस कार्य में हमें अपना योगदान देने की ज़रूरत है। एक और बात हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने सारे कार्य को नहीं कर लिया है कि नहीं, अलग अलग लोगों ने मिलकर उस शहरपनाह के अलग अलग हिस्सों को सुधारा या सही किया। इस बात को हम देख पाते हैं। परमेश्वर का जो कार्य है वो किसी एक व्यक्ति से या कुछ चंद लोगों से नहीं हो सकता है। परमेश्वर के कार्य में हम सबको अपने आप को देने की ज़रूरत है, और कलीसिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है कि मुझे कोई काम नहीं दिया गया है। परमेश्वर ने हम सबको कोई ना कोई कार्य दिया है जिसके प्रति हमें विश्वास योग्य होने की ज़रूरत है। एक और बात यदि आपने ध्यान दी हो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग अपने अपने घरों के या अपने कोठरी के, यहाँ जहाँ पर वो लोग रहते थे, उसके आसपास के हिस्सों को उन्होंने सुधारा। इस तरह से भी हम देख पाते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई हमें स्मरण दिलाती है, और वो ये है कि परमेश्वर का कार्य जो है कहाँ से आरंभ होता है? सबसे पहले हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ से आरंभ होता है, और उसके बाद कई लोगों ने उसके अलावा भी और भी कार्यों को किया, लेकिन प्राथमिक रूप से परमेश्वर का कार्य कहाँ से आरंभ होता है? हमारे घर से, या जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से आरंभ होता है। और हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपने अपने स्थानों के सामने, अपने घरों के सामने या अपने घर के आसपास के जो क्षेत्र थे जहाँ पर वो शहरपनाह टूटी हुई थी, उसको उन्होंने फिर से सुधारा, उसको ठीक किया। एक बात जिसे हमें सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या हमारे जीवन के कोई हिस्से हैं जिसे सुधारने की ज़रूरत है? हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई क्षेत्र है क्या जिसे सुधारने की, जिसे फिर से जोड़ने की, या जिसे फिर से बनाने की ज़रूरत है? हमारे ध्यान मनन के विषय में क्या हम सभी बहुत ही आनंद के साथ, परमेश्वर के साथ के उस समय को बिताते हैं? रोज़ प्रभु के साथ क्या आपका एक अपॉइंटमेंट है क्या जिसमें आप प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए समय निकालते हैं, प्रार्थना करने के लिए समय व्यतीत करते हैं? ये किस अवस्था में है? क्या ये वेदी, क्या ये शहरपनाह का ये क्षेत्र जो है क्या टूटा हुआ है? यदि ऐसा है तो आज एक समर्पण में आने की ज़रूरत है, एक निर्णय में आने की ज़रूरत है कि हम उस टूटे हुए उस भाग को फिर से सुधारें। हमारा वैचारिक जीवन कैसा है? हमारे संबंध कैसे हैं? रिलेशनशिप्स हमारे कैसे हैं? प्रभु के बारे में लोगों को बताने के क्षेत्र में हमारी स्थिति क्या है? हमारे कार्य क्षेत्र में हम कितने विश्वास योग्य हैं? प्रभु को देने के विषय में हम कितने विश्वास योग्य हैं? इन सारे क्षेत्रों को, और भी क्षेत्र हो सकते हैं, जब हम प्रभु के सामने बैठेंगे तो प्रभु हमें दिखाएंगे कि हमारा जीवन
किस तरह से है, क्या ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर रिपेयर करने की ज़रूरत है, जहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें याद रखने की ज़रूरत है। फिर एक बात जो बहुत ध्यान से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो ये है कि यहाँ सब लोग किस काम में लगे हुए हैं? शहरपना को बनाने में लगे हुए हैं। दे आर ऑल बिल्डिंग, ये सब बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। कोई भी तोड़ने के काम में लगा हुआ है क्या? नहीं है, ये सब बनाने के काम में लगे हुए हैं। परमेश्वर के राज्य में कलीसिया के ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसे परमेश्वर ने हमें सौंपा है। हमें इस बात को जांचने की ज़रूरत है कि हम बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, बना रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं या फिर तोड़ रहे हैं। परमेश्वर के काम को नुकसान पहुंचाना भी उतना ही आसान है जितना उतना आसान है, लेकिन परमेश्वर के काम को करना जो है, निर्माण करना बहुत आसान नहीं है। हम प्रेरितों के पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में यदि आ जाएं, मैं चाहूँगा कि हम उसे निकाल लें। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, वहाँ पर प्रेरित पौलुस परमेश्वर के कार्य के विषय में एक बात बताता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 10 से लेकर 15 तक कोई पढ़ेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा लगता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरे नेव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा, और वह आगे हर एक का काम परखेगा कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, और वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाते हैं कि परमेश्वर के कार्य को करते समय हमें बहुत सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है। हम क्या कर रहे हैं और किस मंशा के साथ, किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, इन सारी बातों को देखने वाला एक परमेश्वर है। हम तीमुथियुस की पत्री में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को स्मरण दिलाता है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू लोगों को बताना कि परमेश्वर के घराने में, कलीसिया जो परमेश्वर का घर है, उसमें किस तरह से हमें व्यवहार करना है, आचरण करना है। तो परमेश्वर के कार्य को करने का एक तरीका है। परमेश्वर के कार्य को करने के पीछे जो हमारे उद्देश्य हैं, मंशाएं हैं, किस तरह से हम करते हैं, इन सारी बातों को परमेश्वर बहुत ध्यान से देखते हैं। और परमेश्वर का वचन जब इन लोगों के नामों को यहाँ पर रेखांकित करता है, तो इस बात से ये समझा जा सकता है कि परमेश्वर हर व्यक्ति के काम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। कौन कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, कौन किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, किस मंशा के साथ कर रहे हैं, ये सारी बातें परमेश्वर के सामने प्रकट हैं। और एक दिन उस काम की गुणवत्ता को परख कर बाहर दिखाएगी। इस तरह से लिखा है 13वें पद में, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, जिसका काम जल जाएगा वो हानि उठाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर के राज्य में योगदान कैसा है, इन सारी बातों को परमेश्वर बहुत ध्यान से देखते हैं। हमें कभी भी इसे हल्के रीति से नहीं लेना है। जब नहम्याह के नेतृत्व में परमेश्वर के नगर यरूशलेम की शहरपनाह का काम जब हो रहा था, तो कई लोग उसमें अपने योगदान को दे रहे थे। उन्होंने ये सब नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्होंने सोचा होगा नहीं। परंतु आज हमारे पास परमेश्वर के वचन में उनके नाम
रेखांकित हैं। जिन्होंने किया उनके नाम लिखे हैं, जिन्होंने नहीं किया उसके बारे में भी लिखा हुआ है। आगे हम जाकर देखेंगे प्रभु ने चाहा तो हम बहुत इस बात को याद रखें, इस बात को कभी भूल ना जाएं कि परमेश्वर के कार्य के लिए किए गए कार्यों को परमेश्वर रिकॉग्नाइज करते हैं, या परमेश्वर उससे देखते हैं, उससे अंगीकार करते हैं। और इसलिए हम जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं वो उसे इस बात को समझते हुए करना है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। इस कलीसिया में रहते हुए प्रभु ने जो भी जिम्मेदारियां आपको दी हैं, मुझे दी हैं, हमें इस बात को याद रखना है कि हम मसीह मंडली के लिए नहीं कर रहे हैं, या किसी भाई के लिए, या किसी एक व्यक्ति के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। ये बोध यदि हमारे मन में होगा तो फिर हम जो कार्य करेंगे उसे पूरे तन मन से संपूर्ण समर्पण के साथ हम करेंगे। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपने अपने भूमिका को, जो उनको कार्य दिया गया था, निश्चित रूप से नहम्याह ने उनको अलॉट किया होगा, उनको कहा होगा कि तुम इस कार्य को करो, इस हिस्से को तुम सुधारो। तो जिनको दिया गया उन्होंने अपने कार्य को एक्सेप्ट किया, उन्होंने उस भूमिका को पूरा करने के लिए, अपने उस कार्य को करने के लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति दी, या उन्होंने अपने उस कार्य को एक्सेप्ट किया, है ना। यदि वो कहते कि नहीं नहीं हमें ये काम पसंद नहीं है, या फिर हमें कुछ और काम दे दो, या कोई दूसरा हिस्सा दे दो, तो फिर वो काम हो पाता है क्या? नहीं होता। परंतु उन्होंने उस कार्य को जो उन्हें दिया गया था, उन्होंने उसे विश्वास योग्यता के साथ किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसे कलीसिया में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लोगों की नज़र में आते हैं, लोगों के आकर्षण में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो लोगों के ध्यान में ही नहीं आएंगे। शायद लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि आप उस कार्य को कर रहे हैं, परंतु देखने वाला और रिकॉग्नाइज करने वाला, उसे स्वीकृति देने वाला, उसकी प्रशंसा करने वाला, आदर करने वाला एक परमेश्वर है, और हम उनके लिए कर रहे हैं। इस बात का बोध कभी भी हमारे मन से नहीं छूटे। दूसरी, उसके बाद एक और सच्चाई जो है हम उसके 11वें पद में देख सकते हैं। कोई उसे पढ़ लेंगे 11वें पद को? हाँ, नहम्याह 3:11। हारिम के पुत्र मल्किया और पहद मोआब के पुत्र हशबूब ने एक और भाग की और भट्टों के गुम्मट की मरम्मत की। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आया है जिसका नाम है, क्या है? मल्किया। ठीक है, अब इसके विषय में थोड़ा सा हमें समझने के लिए एक पुस्तक पीछे जाना पड़ेगा। एजरा की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय निकालें और उसका 44वां पद निकालें। एजरा चैप्टर 10 वर्स 44। एजरा 10 का 44। कोई पढ़ लें? इन सबों ने अन्य जातियां स्त्रियां ब्याह ली थी और बहुतों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे। ठीक है, अब 31वें पद को पढ़ें, वर्स 31। हारिम की संतान में से एलिआजर, इशिया, मिल्किया, शमाया, शिमोन। ठीक है, काफ़ी है। आपने देखा कुछ आपको समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर? एजरा की पुस्तक में यहाँ पर लिखा है कि अनेक यहूदियों ने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया था, या परमेश्वर के विरोध में जाकर उन्होंने विवाह किया था। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, परंतु उन्होंने ऐसे विवाह किए थे। और ये 44वें पद में हम पढ़ते हैं, और 31वें पद में इस व्यक्ति का नाम आया है। किस व्यक्ति का नाम? मल्किया का नाम आया है, और बताया गया है कि वो भी उनमें से एक था। तो एक समय पर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए परमेश्वर के विरोध में चलने वाला एक व्यक्ति था, पीछे हट गया था। परंतु उस अध्याय को यदि आप देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि उन्होंने मन फिराया, अपने पापों को अंगीकार किया, और अब नहम्याह की पुस्तक में आकर इस व्यक्ति को
परमेश्वर के लिए उपयोगी होते हुए हम देख सकते हैं। एक समय पर ये प्रभु के आज्ञा के विरुद्ध जाकर पाप में जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति था, परंतु अपने पापों से मन फिराकर अब परमेश्वर के लिए उपयोगी हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हमारे जीवन में कोई गिरावट आई है तो वो फाइनल नहीं है। यदि हमारे जीवन में कोई पतन आया है तो वो फाइनल नहीं है। फाइनल का अर्थ यह है कि इसके बाद और कोई उम्मीद नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परंतु परमेश्वर उसके बावजूद भी हमें वापस रिस्टोर करके हमें फिर से अपने लिए उपयोगी पात्र होकर बना सकते हैं। मलकिया का नाम जो है इस भाग में परमेश्वर ने रेखांकित करके लिखकर इस बात को हमें स्मरण दिलाया, हमें प्रोत्साहित परमेश्वर का वचन करता है कि हम अपने पुराने जो पराजयों को छोड़कर उसमें से उभर कर परमेश्वर के लिए काम आ सकते हैं। फिर यदि हम इसके 5वें पद को देखें, नहम्याह की पुस्तक 3:5, उसे भी कोई पढ़ लें। और इनसे आगे रकइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर न लिया। यहाँ पर हम कुछ और लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने मरम्मत की, परंतु परमेश्वर का वचन यह भी बताता है कि उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपने गर्दन पर न लिया। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में परमेश्वर के आत्मा ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा कि उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। देखिए, आप थोड़ा ध्यान से सुने। परमेश्वर के आत्मा ने वचन के अंदर, बाइबल के अंदर जिन बातों को लिखा है और जिस भाषा का प्रयोग किया है ना, उन सारे बातों के पीछे परमेश्वर के बहुत उद्देश्य हैं। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि उन्होंने उस शहरपनाह को नहीं बनाया, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है वहाँ पर? उन्होंने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर न लिया। देखिए आप इस बात को, लोगों को शायद जो लोग कर रहे थे उन्हें भी इतना अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो कर क्या रहे हैं, परंतु परमेश्वर के इस कार्य को कुछ लोगों ने कैसे देखा? अरे ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो नहम्याह का काम है, या जिनको वो जो दिया गया वो करें, हम क्यों करें। परंतु यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे किस तरह से देखा, यहाँ पर समझ में आता। लिखा है, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर न लिया। नए नियम में आकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में इसी एक शब्द का प्रयोग हुआ है, याद है ना आपको? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु का जुआ अपने ऊपर उठाने से अर्थ यह है कि हम प्रभु के अधीन रहकर प्रभु से सीखें, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु का जुआ अपने ऊपर उठाने का अर्थ यहाँ पर एक और अर्थ हमें समझ में आता। वो क्या है? प्रभु की सेवा को अपने ऊपर उठाने, अपनी जिम्मेदारी के रूप में लेना, अपने कार्य के रूप में उसे देखना। ये लोग क्या सोच रहे थे? ये हमारा काम नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसे कैसे देखा? वे प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर नहीं उठा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, क्या आपको इस बात की स्पष्टता है कि परमेश्वर ने आपको कार्य क्या दिया है? यदि हम सब अपने अपने फंक्शंस को कलीसिया में करने लगेंगे ना, अपने अपने कार्य को कलीसिया में करने लगेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया की स्थिति बदल जाएगी। कलीसिया बहुत उपयोगी होगी, प्रभावशाली होगी, और हम सबके जीवन बहुत प्रभावशाली हो जाएंगे। परंतु अनेक बार ऐसा होता है कि कलीसिया में कुछ अंग अपने काम को कर रहे हैं, परंतु कुछ अंग अपने काम को नहीं कर रहे हैं। ये सोचकर देखिए, एक शरीर जिसके अंदर कुछ अंग काम करते हैं, कुछ अंग काम नहीं करते हैं, तो उस शरीर की स्थिति कैसी होगी? अभी आंटी को एक आंख में से अच्छी तरह से दिखता नहीं है, वो बता सकती हैं कि उसकी तकलीफ क्या है। कलीसिया प्रभु का शरीर है, प्रभु की देह है,
और हम सब को प्रभु ने एक एक फंक्शन दिया, एक एक कार्य दिया है। यदि हम अपने कार्य को विश्वास योग्यता से नहीं करेंगे तो उसके द्वारा प्रभु की देह सफ़र करती है, प्रभु की देह उसके कारण नुकसान उठाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने इस बात को भी रिकॉर्ड किया। अंग्रेज़ी में जिस तरह से इसका प्रयोग किया गया है वो और भी रोचक है। किसी के पास अगर अंग्रेज़ी बाइबल हो तो पढ़ सकते हैं। वर्स 44 नहम्याह 3:44 सॉरी 3:5 हाँ 3:5 पढ़ें। Moreover, next to him, 3:5. या 3:5 Moreover, next to him, the Tekoites made repairs, but their nobles did not support the work of their masters. डिड नॉट सपोर्ट द वर्क ऑफ देयर मास्टर्स, ऐसा लिखा है। एक वर्जन में इस तरह से लिखा है, डिडंट स्टूप टू सर्व देयर लॉर्ड, झुक कर प्रभु के काम को करने के लिए तैयार नहीं हुए, इस तरह से लिखा है। देखिए, प्रभु के काम को करने में कई बार असहूलियतों का सामना करना पड़ सकता है, हमें अपने बहुत सारे कंफर्ट्स को अलग रखना पड़ सकता है, परंतु हम जो कर रहे हैं उसे प्रभु ध्यान से देखते हैं। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो वो भी प्रभु बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इस बात को हमें कभी भूलना नहीं है, ये काम प्रभु का है। एक और भाग निकाल लें, मलाकी की पुस्तक निकाल लीजिए, उसके 16 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 16 से लेकर 18। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 16 to 18। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है, और यदि हम प्रार्थना के साथ बैठे हैं तो परमेश्वर निश्चित रूप से अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय से बातचीत करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। यहोवा का भय मानते और उसके नाम का जो सम्मान करते थे, उनके स्मरण के लिए एक पुस्तक लिखी जाती थी। परमेश्वर ध्यान से सुनते हैं और उनके स्मरण के लिए पुस्तक में ये सारी बातें रेखांकित की जाती हैं, लिखा है। फिर क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा यह कहता, जो दिन मैंने ठहराया उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसा कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। मतलब परिवार के अंदर बच्चों में भी ऐसा हो सकता है कि एक सेवा कर रहा हो और एक दूसरा सेवा नहीं कर रहा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। परमेश्वर की सेवा करना हम किस तरह से देखते हैं? अनेक वर्ष पूर्व मैंने एक व्यक्ति को इस तरह से एक उदाहरण देते हुए सुना। एक जो बहुत बड़ा एक मॉन्यूमेंट, क्या बोलते हैं उसको, मॉन्यूमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? स्मारक। एक बहुत बड़े एक स्मारक को जो है बनाया जा रहा था, और वो एक व्यक्ति बना रहा था अपने परिवार के लिए। और उस कार्य को करते समय जो है अनेक लोग उस कार्य को कर रहे थे। उसमें से कुछ लोग रेत छान रहे थे, कुछ लोग सीमेंट जो है मिक्स कर रहे थे, और कुछ लोग ईंटों को लेकर आ रहे थे, पत्थरों को लेकर आ रहे थे। बहुत सारे लोग कर रहे थे। और जिस स्मारक को जो बना रहा था उसका बेटा भी काम कर रहा था। तो कई लोगों से लोग पूछ रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो? तो एक ने कहा कि मैं तो ईंट लेकर आ रहा हूँ। किसी से कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो मैं रेत छान रहा हूँ। किसी से पूछा तो कहा कि मैं तो जो है जुड़ाई कर रहा हूँ। और इसके बेटे से जब पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो,
उसने बोला मैं अपने पिताजी के लिए एक स्मारक बना रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, हम परमेश्वर के कार्य को किस तरह से देखते हैं? क्या हम जो कार्य दिया गया उसी को करने में उतने, हमारी नज़र क्या उतनी सीमित रहती है कि हम उसके बाहर जाकर इस बात को देख पा रहे हैं कि ये मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे राजा के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, मेरे पिता के लिए कर रहा हूँ। प्रभु हमारी सहायता करे। और आगे लिखा है 18वें पद में, जरा देखिए उसे ध्यान से, अगर आपने अभी तक अंडरलाइन नहीं किया तो उसे अंडरलाइन भी कर लीजिए। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। परमेश्वर एक दिन सारी बातों को उजागर कर देगा कि हमने सेवा की है कि नहीं की है, और यदि की है तो किस उद्देश्य के साथ की है। परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर का भय, ये सारी बातें हमारे मन में समा जाएं ताकि हम परमेश्वर के कार्य को हल्के से न लें। हम वापस नहम्याह की पुस्तक में आ जाएं। उसमें हमने एक भाग और पढ़ा था, वहाँ पर एक तो हमने 11वें पद को जब पढ़ा था तो उसमें लिखा है, हारिम के पुत्र मल्किया और पहतमोआब के पुत्र हशूब ने एक और भाग की और भट्टों के गुम्मट की मरम्मत की। कुछ लोग थे जो उनका काम जब हो गया तो उसके बाद फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा तो काम हो गया, अब हमारा काम खत्म, अब हम घर पे बैठेंगे, ऐसा नहीं कहा। वे कुछ और एक्स्ट्रा करने के लिए, कुछ अतिरिक्त करने के लिए भी तैयार थे। कई बार जब हमें कोई काम दिया जाता है तो हम कई बार उससे इस तरह से देखते हैं कि ये इतना मुझे दिया गया, मैं इतना करूँगा, उसके बाद अगर मुझसे एक्स्ट्रा कहा जाएगा तो ये मेरा काम नहीं है या किसी और को करने दो। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग जो उनको दिया गया था उससे भी ज़्यादा करने के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ और एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए भी तैयार थे। प्रभु हमारी सहायता करे। और एक और भाग मेरे ध्यान में अचानक बाद में आया था जहाँ पर बेटियों समेत मरम्मत की करके लिखा है। 12 है। हाँ, जरा पढ़ेंगे उसे। इसके आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। यहाँ पर लिखा है कि इस व्यक्ति ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा लिखा है, हो सकता है उसके बेटे नहीं रहे हों। तो जब बेटियों ने देखा कि पिताजी काम कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपने योगदान को देने से वे पीछे नहीं हटे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें जो काम दिया गया है वो सबको दिया गया है, और जो बहनें यहाँ पर हैं मैं उनको भी स्मरण दिलाना चाहता हूँ, आपको जो काम दिए गए हैं परमेश्वर उसे आपको विश्वास योग्यता के साथ करने के लिए प्रभु सहायता करे। अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के अलग अलग वर्गों ने इस कार्य को किया। कुछ रईस थे, कुछ अलग अलग वर्ग के थे, कुछ याजक थे, कुछ साधारण लोग थे। हर व्यक्ति ने, हर वर्ग के लोगों ने अपने से जो कुछ हो सकता था उस कार्य को किया। इस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे नहम्याह की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में आ जाएंगे। 4थे अध्याय को निकाल लीजिए। उसके 1 से लेकर 4 तक जल्दी पढ़ें। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत ऋषिया कर यहूदियों को ठट्ठे में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या किया चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम निपटा लेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास तो अम्मीनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। हमने इन लोगों के बारे में पिछली बार
सुना था, संबलत और तोबिया। और यहाँ पर लिखा है कि जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। इसके पहले भी हमने इस बात को देखा था कि जब उनको समझ में आया कि कोई व्यक्ति यहूदियों की सुधि लेने के लिए आया तो उनको बुरा लगा। और उसके बाद अब ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे पद में लिखा है वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं, क्या वे काम अपने बल से करेंगे, क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे, क्या ये यज्ञ करेंगे, क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे। सोच कर देखिए, परमेश्वर के लिए जब कार्य किया जाता है ना तो कई बार शैतान का ये बहुत बड़ा एक अस्त्र रहता है। ये उपहास करना, परिहास करना या मजाक उड़ाना। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए काम आ रहा है तो उसको मजाक उड़ाकर उसको नीचा दिखाना, ये शैतान की भाषा है, शैतान का लैंग्वेज है ये। और वो इस तरह से लोगों को जो है कमज़ोर करके उनको निष्फल बनाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर उन्होंने कहा ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं। सोच कर देखिए, यहाँ पर काम बढ़ रहा है ना, यहाँ पर काम चल रहा है, आरंभ हो गया है। और काम न सिर्फ आरंभ हो गया परंतु ये लोग कर रहे हैं। और ये लोग क्या कहते हैं कि ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं, क्या ये अपने बल से करेंगे। देखिए, जब परमेश्वर के कार्य को जब हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि शत्रु हमें इस तरह से नीचा करके निराश करने की भी कोशिश करे, परंतु इस बात को कभी भूलना नहीं है कि जब परमेश्वर का कार्य किया जाता है तो परमेश्वर अपने लिए निर्बलों को ही चुनता है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 27 से लेकर 29 तक पढ़ लें। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 27 से लेकर 29 तक, कोई पढ़ लें उसे। जल्दी से पढ़ें। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहरा, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है, बलवानों को नहीं परंतु बलहीनों को, निर्बलों को चुनता है, निर्बुद्धि लोगों को, जो ज्यादा ज्ञानवान नहीं है। ऐसे लोगों को प्रभु चुनता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं। शत्रु का जो आक्रमण है वो इस तरह से हो रहा है। वो कहते हैं कि ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं, परंतु यहीं पर तो परमेश्वर का कार्य होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को जो पूरी रीति से कमजोर हैं, ऐसे लोगों को अपने सामर्थ्य का पात्र बनाता है। और वो क्यों ऐसा करता है, ताकि जो यूज किए जाते हैं, जो उपयोग में लाए जाते हैं, वो कभी भी इस बात को ना सोचें कि हमने इस कार्य को किया है। यरूशलेम की शहरपनाह का कार्य पूरा हो गया 52 दिनों में। किसने किया? नहम्याह ने किया क्या? नहीं। क्या उन यहूदियों ने किया? नहीं। किसने किया? परमेश्वर ने किया। परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने किया। और जब परमेश्वर के कार्य को जब हम करते हैं तो बार बार जो रेजिस्टेंस होता है, जो विरोध होता है, समस्याएं आती हैं, शैतान अलग अलग तरीके से हमें निराश करने की कोशिश करता है। इन सारी बातों में हमें इस बात को याद रखना है कि ये सब इस बात का प्रूफ है कि हम कितने कमज़ोर हैं और हमें कितना अधिक परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत है। एक और भाग निकाल लीजिए, 2 कुरिन्थियों 12:9। 2 कुरिन्थियों 12:9। 2 Corinthians chapter 12 verse 9। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, इसलिए मैं निर्बलताओं पर क्या करूंगा? घमंड करूंगा। फिर कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हाँ, और उसके बाद इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ
तभी बलवंत होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। ये क्या है? यहाँ बहुत विरोधाभासी, बहुत पैराडॉक्स है यहाँ पर। क्या कहना चाहता है पौलुस? पौलुस इस बात को कहना चाहता है कि जब मैं अपनी सामर्थ्य में कमज़ोर हूँ ना, वो समय है जब परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे जीवन के द्वारा सबसे आसानी के साथ दिख सकती है। यदि मैं अपने आप को बहुत मजबूत समझता हूँ, बहुत अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझता हूँ, बहुत अनुभवी समझता हूँ, मुझे सब आता है, मुझे मालूम है, मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने की सामर्थ्य मुझ में है, इस तरह से यदि मैं सोचता हूँ तो परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पर प्रकट नहीं होगी। जब हम अपने आप को पूरी रीति से हेल्पलेस, निस्सहाय मान लेते हैं, जब इस बात को कहते हैं प्रभु मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत अनुग्रह की ज़रूरत है, वो समय है जब परमेश्वर की सामर्थ हम पर छाया करके हमें उभारती है, हमारी सहायता करती। तो यहाँ पर ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये निर्बल यहूदी क्या कर लेंगे। और फिर आगे जाकर तोबिया कुछ कहता, क्या कहता है, जो कुछ वे बना रहे हैं यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। कई बार जो है ना, ये हाथ से मारे गए, हाथ से किए गए मार से कहीं ज़्यादा ताकत के साथ क्या पड़ती है मालूम है? मुंह से निकलने वाले शब्द, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं कई बार। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ रहने की ज़रूरत है। हम किस तरह से बातचीत करते हैं, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा से नियंत्रित एक व्यक्ति के मुंह से निकलने वाली बातें लोगों को बनाएंगी, निर्माण करेंगी, तोड़ने वाले कार्य हम नहीं करेंगे। बहुत आसान है। आप जानते हैं ये इन्होंने जो कह दिया उससे कुछ लोगों के ऊपर ज़रूर प्रभाव पड़ा होगा। इसलिए जाकर जो है नहम्याह प्रार्थना करता आगे जाकर चौथे पद में, जब हम लोगों को नीचा करके दिखाते हैं या फिर अपनी बात केयरलेस तरीके से, बहुत ही लापरवाही के साथ बातचीत करते हैं तो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप इस बात को याद रखिए, हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर जिस कार्य को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर लोगों के द्वारा जिस कार्य को बना रहे, निर्माण कर रहे हैं, उसको हम अपनी बातचीत से, अपने व्यवहार से तोड़ ना दें। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक भक्त व्यक्ति की निशानी क्या मालूम है? वो अपने जीभ पर लगाम लगाता है। याकूब की पत्री में हम उसे पढ़ते हैं, जरा जल्दी से उसे पढ़ लेंगे। याकूब की पत्री 1:26। हाँ जी, पढ़ लीजिए। याकूब 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। देखिए, भक्ति व्यर्थ है करके लिखा है। इसका अर्थ क्या है? मतलब हमारा जो गॉडलीनेस है, हम परमेश्वर के सामने हम ग्रहण योग्य हैं, ये है भक्ति का अर्थ। और यदि हमने अपने जीभ को लगाम देना नहीं सीखा है, यदि हम अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों आसानी से कुछ भी बोल देते हैं, तो ये भक्ति परमेश्वर के सामने व्यर्थ है करके लिखा है। परमेश्वर उस तरह की भक्ति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के लोगों को इस तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। चौथे पद में हम पढ़ते हैं, वापस आ जाएं, 4थे अध्याय के चौथे पद में, नहम्याह 4:4, हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? नहम्याह को जब ये बातें देखने को मिलती हैं कि ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, नहम्याह का जो स्वाभाविक प्रत्युत्तर है वो क्या है? वो पहले क्या करता है? प्रार्थना करता है। कई बार हमारे लिए प्रार्थना सबसे अंत में आता है। हम बोलते हैं कि बाकी सब कुछ हमने कर लिया, अब एक ही रास्ता बाकी है, अब प्रार्थना करो। हमने सारे रास्ते अपना लिए, अब बस एक ही रास्ता बचा है, अब प्रार्थना से ही कुछ हो सकता है। कई बार हम भूल जाते हैं कि प्रार्थना से ही हो सकता है, बाकी सारी चीज़ों को बाद में करने की ज़रूरत है। जब भी कोई चैलेंज हमारे सामने आता है, कोई चुनौती आती है, तो हमारा स्वाभाविक
पहला प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए कि हम उसे प्रभु के पास लेकर आएं, प्रभु से कहें प्रभु प्लीज आप मदद कीजिए। इस तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने का एक जीवन है जो प्रभु हमसे चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि ऐसा ही हम कर सकें। यहाँ पर नहम्याह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जैसे जैसे विरोध बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी प्रार्थना की तीव्रता भी उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए इस पूरे विरोध के बावजूद परमेश्वर का कार्य जो है पूरा हो गया। क्यों? आप जानते हैं ये पूरा जो कार्य है वो प्रार्थना में डूबा हुआ एक कार्य था, प्रार्थना में इमर्ज्ड था। हम जो कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हुए प्रार्थना के साथ नहीं करेंगे तो वो सब जो है वो व्यर्थ हो सकता है। परंतु प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए प्रभु के लिए कार्य कर सकें। बहुत सारी बातें हमने आज देखी हैं। परमेश्वर के आत्मा ने, मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि आप सबसे बातचीत की है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, हमसे बातचीत करता है। परंतु इस वचन के सामने अब हम क्या करेंगे? क्या आपने कुछ नोट किया है, कोई ऐसे क्षेत्र जहां पर आपको कार्य करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको परिश्रम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर अभी प्रभु को सौंपने की ज़रूरत है, समर्पण करने की ज़रूरत है? क्या ऐसा कोई क्षेत्र है? और यदि है तो उसे ऐसे ही छोड़ ना दें, है ना। परमेश्वर का वचन एक आईने के समान है, मिरर के समान है, जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं। देखने के बाद वैसे ही नहीं जाना है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यदि चेहरे पर कुछ लगा है तो उसे साफ करने की ज़रूरत है। इसी तरह से यदि हमारे जीवन के किसी क्षेत्र को परमेश्वर ने आज हमारे सामने उजागर किया है तो यह हमारी जिम्मेदारी फिर बनती है कि हम उसे नोट करें, उसके ऊपर परिश्रम करें, प्रभु से अनुग्रह मांगें, और तब हमारा जीवन परमेश्वर के लिए काम आएगा। नहम्याह को परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य के साथ उपयोग में लाया। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो प्रभु के ऊपर संपूर्ण रूप से भरोसा करते हुए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, प्रार्थना के साथ अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के कार्य के लिए समर्पित करने वाला एक व्यक्ति था। प्रभु हमारी सहायता करे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको प्रोत्साहित करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।